किसकी यादों ने आवाज दी है, किसकी यादों ने आवाज दी है, शाम फिर सुरमई हो गई। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, उस खबर से आपको जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस सामने आ गई है। आपको बता दूं कि वैट कमाने की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से वैट कमा दिया गया है पेट्रोलियम पदार्थों पर, विशेषकर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं वैट घटाए जाने की वजह से। और लेकिन कई राज्यों ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि सोमवार को यानी कल कोलकाता के विधानसभा के सामने इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें दूसरे राज्यों में बढ़ गई हैं। पंजाब ने भी लागू कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रानीगंज में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों की मौजूदगी देखी गई और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस अस्पताल के पदाधिकारी आरपी खेतान। और इस मौके पर कई विशिष्ट लोग खास तौर से मौजूद थे। इस अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ऐसे लोगों की मदद की जाती है जो जरूरतमंद हैं, विशेषकर विधवाओं के प्रति काफी संवेदना रखता है यह अस्पताल प्रबंधन। यही वजह है कि आज भी विधवाओं के बीच खाद्य सामग्री वितरित किए गए। और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने जब आरपी खेतान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हर हाल में विधवाओं को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि विधवाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उनके हस्बैंड की मौत होने के बाद उनके सामने काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसे देखते हुए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। आज भी तमाम विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में विधवाओं में खाद्य सामग्री वितरित किए गए। আনন্দ থাকতে সুস্থ থাকতে তবে কাজ ভালো হয়, মন মাইন্ড সবটা ফিরে সুস্থ রাখতে হবে, তবে কাজ ভালো হয়। আমি একটু শান্তি করতে পাঠ করছি, এত সুন্দর জায়গায় আমার বিবেক বলছে একটু শান্তি করতে পাঠ শ্রী গুরু হরি নমঃ হরি ওম শহনা कि हम उनकी कुछ सेवा कर सके। ये अगर ये हमें ये सुयोग ये मौका नहीं देती तो कदाचित हम ये सेवा नहीं कर पाते जो हमारे 10 वर्ष धन्य अपना युवाओं के। कितने वर्षों से कर रही है, क्या है? गत 9-10 वर्षों से ये विधवा स्वामी विवेकानंद के नाम से एक कार्यक्रम चलता है, स्वामी विवेकानंद विधवा कल्याण कार्यक्रम ये चल रहा है। इसमें 200 विधवाओं से हमने प्रारंभ किया था। 200 विधवाएं ढूंढने में 1 वर्ष लग गया था। काफ़ी संस्थाओं का सहयोग रहा, काफ़ी व्यक्तियों का सहयोग रहा। दूर दराज गाँवों में जो हमारी विधवा माताएं बैठी हैं उनको ढूंढा गया, तलाशा गया, उनका नाम दर्ज हुआ, उन्हें एक पीला कार्ड, येलो कार्ड हमने उनको प्रोवाइड किया। वो कार्ड लेकर के माताएं अपने पास रखती हैं और प्रति महीने उनको हर महीने का राशन दिया जाता है, प्लस एक और सामग्री। जैसे इस बार कंबल दिया गया, आप लोगों ने देखा। पिछली बार हमने दुर्गा पूजा के उस उपलक्ष्य पर उनको साड़ी प्रदान की थी। अगले महीने शॉल या प्लास्टिक की बाल्टी, मग वगैरह सब देते हैं, वो दिया जाएगा। अभी उस पर फाइनल मत नहीं हुआ है। उनकी पूरी
जो मेडिकल जो परिसेवा है, जो दवा संबंधित है, विधवा कहाँ जाएंगी? कि तो लड़के मर चुके हैं, ये स्वामी मर चुके हैं, उनके लड़के 80% ऐसे केसेस हैं मेरे पास जिनके लड़के उनको केयर नहीं करते हैं। वो कहीं दूर दराज गाँव में बसती हैं, कोई उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है। तो ठाकुर रामकृष्ण उनके आंसू पोंछते हैं। ये सिर्फ रानी का तो जो भी है आज आए हैं, इनका मन हुआ है और भाई लोगों ने कहा कि बिल्डिंग खड़ी करने की बात है, तो जिनकी भावना है कहीं जमीन मिलती तो 6 महीने बाद में 4 तले की बिल्डिंग वहाँ खड़ी आती है। मेरी कोशिश रहेगी, आपका आशीर्वाद रहेगा, मैं स्वस्थ रहूँगा और आपका आशीर्वाद बना रहेगा। 6 महीने में 4 तरह बिल्डिंग यही करना मुझे। धन्यवाद। सौभाग्यवान होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी रानीगंज के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य कहीं नहीं मिल पाता। हमने भी देखा है, पूरी जगह देखा है, लोग पैसे दे देते हैं लेकिन कर्तव्यों से भागते फिरते हैं। पैसे ही सब कुछ नहीं है, कर्म और कर्तव्य सब हमेशा एक साथ रहते हैं। यही बात बोलते मैं आप लोग। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मतदाता पहचान पत्र में संशोधन का काम शुरू कर दिया गया है। इसे देखते हुए आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के तृणमूल भवन में एक बैठक की गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में नॉर्थ ब्लॉक 1 और 2 के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। इन्हें निर्देश दिए गए पार्टी के नेताओं द्वारा और ये कहा गया कि हर व्यक्ति का संशोधन होना चाहिए, जिनको भी सेवा लेनी है उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह के निर्देश तमाम कार्यकर्ताओं को दिए गए। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। इस संदर्भ में विशेष जानकारी ली हमारे संवाददाता ने अभिजीत घटक से, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। মলয়দা প্রথম আজকে আমাদের তৃণমূলে এসেছেন একবার ধরে আসবেন। রবীন্দ্রভবনে 2009 সালে সুব্রত বাবু যখন এসেছিলেন স্বর্গীয়, তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে আসানসোলে মঞ্চে আমাদের কাউন্সিলররা আছেন, 2 ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন এবং সর্বোপরি আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভার আমাদের যারা সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, সাথী, সহযোদ্ধা, তারা সকলেই আছে। আজকে এসছেন আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন। যারা আসানসোলে থাকি, আমাদেরকে কিন্তু 2টো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আমাদের ঘাড়ের উপরে চলে এসছে। একটা হচ্ছে কর্পোরেশনের ভোট, আর দ্বিতীয় আপনি জানেন আমাদের এখান থেকে যিনি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, তিনি পদত্যাগ করে দিয়েছেন। তো পদত্যাগ করলে আবার সেখানে উপনির্বাচন বা বাই ইলেকশন হবে। সুতরাং সেই উপনির্বাচনেও আমাদের দলের যিনি প্রার্থী হবেন তাকে জেতানোর জন্য আমাদেরকে ময়দানে নামতে হবে। এই নির্বাচনে লড়াইয়ে আমরা মিছিল করি, মিটিং করি, সভা করি, আমাদের নেতা নেত্রী যারা আছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসভা করি, কিন্তু নির্বাচনের প্রথম কাজ হচ্ছে ভোটার লিস্ট। নির্বাচনে কে ভোট দেবেন সেই নামটা কিন্তু ভোটার লিস্টে থাকে। এখানেই দেখবেন অনেকে আমাদের যারা এসছেন, আমি বলতে পারি এর মধ্যেও 20% আছে যাদের ভোটার লিস্টে নাম নেই। তারা পার্টির মিটিংয়ে আসেন, পার্টির মিছিলে আসেন, পার্টির হয়ে লড়াই করেন, কিন্তু ভোটের দিনে ভোটটা দিতে পারেন না। গিয়ে পরে দেখেন যে ভোটার লিস্টে তার নামটা নেই। তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদেরকে ভোটার লিস্টের কাজটা করতে হবে। এবং আপনারা হয়তো জানেন না যে 1 নভেম্বর থেকে ভোটার লিস্টের কাজ চালু হয়ে গেছে। অলরেডি আমরা এই 7টা দিন 8টা দিন আমরা কিন্তু নেগলিজেন্স করে ভোটার লিস্টের দিকে নজর দিই।
ঠিক আছে, দুর্গা পুজো ছিল, কালী পুজো ছিল, আগামী 10 তারিখে 10-11 তারিখে ছট পরব আছে, তারপরে 11-12 12-13 বোধহয় শনিবার রবিবার আছে। কিন্তু লাস্ট যে 15টা দিন, সেই 15টা দিনে কিন্তু আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যে ভোটার লিস্ট কীভাবে নাম চাপানো যায় আমাদের যারা সমর্থক তাদের। আমরা গত বিধানসভা যে কথাটা আমি বলছিলাম, আমি দুটো কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। একটা হলো আগামী দিনের কর্মসূচির ব্যাপারে বললো। প্রথমত সামনে আমাদের ছট পুজো আছে, যেখানে যেখানে ছট পুজো হয় সেই জায়গাগুলো একবার আপনারা দেখে নেন। স্যাম আছে, ডক্টর অমিতাভ বসু রয়েছেন, ওনাদের জানাবেন যে কোনো কাজ যদি করতে হয় কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। আপনাদের এই মিটিং আসানসোল উত্তর বিধানসভা দুটো ব্লক, সেই দুটো ব্লকের আমাদের যারা দায়িত্বশীল কর্মীরা রয়েছেন তাদের বিশেষ করে ভোটার লিস্টের কাজ শুরু হয়েছে, সেই কারণে তাদেরকে আজকে ডাকা হয়েছিল। ভোটার লিস্টে যেসব কাজগুলো আমাদের কর্মীদের করার কথা আছে, বিএলএদের যে বসার কথা আছে, সেই সব বিষয়ে তাদেরকে অবগত করা হয়েছে। কবে কবে কোথায় কী হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে মিটিং হয়েছে। তার সাথে সাথে বিজয় সম্মেলনীয় একটা आसनसोल के रविंद्र भवन में सीपीआईएमएल की तरफ से जिला कन्वेंशन किया गया और इस जिला कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य और उन्होंने संबोधित किया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को। आपको बता दूं कि बंगाल में नगर निगम चुनाव तो नजदीक आ ही रहा है, आसनसोल में उपचुनाव भी होना है लोकसभा के लिए। इसे देखते हुए पार्टी की तरफ से, विभिन्न पार्टी की तरफ से गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और आज हमने आपको बताया कि आसनसोल के रविंद्र भवन में सीपीएमआईएल की तरफ से जो जिला कन्वेंशन किया गया उसमें भी चुनावी मुद्दे छाए हुए थे। তাই আপনারা দেখবেন পশ্চিমবাংলায় যখন নির্বাচন হচ্ছিল, পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে সেই দিল্লির কৃষক নেতারা তারা পশ্চিমবাংলায় ছুটে এসেছিলেন যে বিজেপিকে একটা ভোটও নয়। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন হবে, তারা সেখানে বলছেন মিশন উত্তরপ্রদেশ, বিজেপি যেন ফিরে ক্ষমতায় না আসে। তাহলে আজকে সেই কৃষি আইন বাতিল করো সেখান থেকে শুরু করে আজকে সেই কৃষকরা কিন্তু এই জায়গায় চলে এসেছেন যে এই বিজেপি সরকার থেকে ক্রমবর্ধমান একটা ভারতবর্ষের বিরোধী পক্ষ। তাহলে একদিকে যদি প্রকাশ্য সন্ত্রাসের রাজত্ব, সেই প্রকাশ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিরোধের একটা দানা বেঁধে ওঠা, এটা হচ্ছে বড় আন্দোলন, একটা দরকার। সিঙ্গু বর্ডারে কয়েকদিন আগে লখিমপুরের ঘটনার পরে আপনারা দেখলেন সিঙ্গু বর্ডারে একজনকে হত্যা করা একটা ব্যাপার যারা করেছে তাদের সাথে আমাদের কৃষিমন্ত্রী তাদেরকে সম্মান জানাচ্ছেন। ঘটনা তার যে বাংলো দিল্লিতে, সেই বাংলোতে প্রধান কৃষিমন্ত্রী সবাই মিলে মিটিং হচ্ছে বিজেপি নেতাদের সাথে এই সময়, আর সেই দিনই কৃষকরা দিল্লি পৌঁছক। তো পাঞ্জাবের কৃষকরা তারা ঠিক করলেন আমরা পৌঁছবো, হরিয়ানাতে বিজেপির সরকার, পাঞ্জাবে ধরুন কংগ্রেসের সরকার, ধরে নিলাম কেউ বলছে যে সরকার যদি পক্ষে থাকে তাহলে করতে পারে, সরকার দিয়ে কিছুই হয় না। হরিয়ানার সরকার তারা ভাবলো আটকে দেবো পাঞ্জাবের কৃষক। কত লোক আমাদের পাশে দাঁড়াবে, সংসদে কতজন আমাদের পক্ষে কথা বলবে, কটা টিভি চ্যানেল আমাদের খবরটা দেখাবে, কটা খবরের কাগজে আমাদের খবরটা বেরোবে, এই সমস্ত যদি চিন্তা ভাবনা করতেন তাহলে কৃষক আন্দোলনটা হতোই। তারা বললো এটাকে খালিস্তানিদের আন্দোলন, শিখেদের বিরুদ্ধে হিন্দু, হরিয়ানার হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করো, শিখ বিরোধী, এত কিছু চেষ্টা করলো হরিয়ানার সরকার। বলি সেই কৃষকদের ছাউনি গত 26শে নভেম্বর থেকে সেখানে চলছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। 26শে জানুয়ারি কিভাবে কি হলো, যে পতাকা তুললো, কি হলো, কোন চক্রান্ত আমরা জানি না।
झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र से आ रही है हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर। जनकुदुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत छठ व्रतियों में गेहूं और दूसरे सामानों का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे चिरकुंडा नगर पालिका के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और पंचायत के प्रधान रिंटू पाठक। इनकी मौजूदगी में यहाँ ये कार्यक्रम किया गया और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के तहत दर्जनों छठ व्रतियों में ये चीजें बांटी गई और छठ के प्रति लोगों के मन में काफी बड़ी आस्था रहती है और कहते हैं कि छठ का जो पर्व होता है साक्षात सूर्य की पूजा की जाती है। अस्ताचलगामी सूर्य को 2 अर्घ देते हैं, डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे देखते हुए विभिन्न संस्थाओं की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। छठ पूजा 2021 है। ये कोरोना से मुक्ति का समय आ चुका है और ये कोरोना से मुक्ति के अवसर पर हम लोग अपने छठ व्रती जो निरसा चिरकुंडा कुमारदुई के लोग हैं वैसे 1001 परिवारों में हम लोग प्रसाद बनाने के लिए, ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं और एक नारियल का वितरण कर रहे हैं। और हम लोग उन सभी छठ व्रती से आग्रह करेंगे कि आप जब घाट पर जाइए तो सूर्य देवता, गंगा मैया और छठी मैया से इतना जरूर प्रार्थना कीजिए कि इस भारतवर्ष, चिरकुंडा, निरसा और संपूर्ण दुनिया को इस कोरोना जैसे महामारी से मुक्ति कराइए, क्योंकि इस महामारी से हमको बहुत क्षति हुई है और भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की महामारी अपने भारत देश में नहीं आए और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के देश में खुशहाल बने। आज का यह कार्यक्रम जो है हम लोगों के क्षेत्र में जो छठ का महत्व है इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम सब के बड़े भाई श्री जयप्रकाश सिंह के द्वारा हर परिवार को अपना परिवार मानते हुए सब घरों के पूजा में हमारी भागीदारी बनी रहे, इसके लिए आज गेहूं और नारियल का वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में नया आईसीयू बनवाया गया है और नए आईसीयू का शुभारंभ बहुत जल्दी हो जाएगा। आज पत्रकारों को पूरे आईसीयू का मुआयना करवाया, पूरा आईसीयू दिखाया अस्पताल प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी आरपी खेतान ने। उन्होंने बताया कि आईसीयू को बनवाया गया है, बनकर बिल्कुल तैयार है और इसकी सेवा यहाँ के लोगों को बहुत जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, इसका साला संजय का, डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, एक बिहार का लड़का है विकास सिन्हा, ये सारे लोग यहाँ पर 3 डॉक्टर काम करते हैं। ऐसी कोई मशीन नहीं है ऑर्थोपेडिक यूनिट की जो यहाँ अपनी है। डे टू डे ओपीडी वगैरह उससे, और जो भी नई चीज बन रही है वो इन लोगों के जैसे डोनर्स की। सुजीत, इस इलाके की जो सबसे नींव जो हमने लगाए, अभी मेरे को उनके डॉक्टर्स का नाम दीजिएगा थोड़ा। हाँ, अरे वो ऑर्थो केयर है ना आपके ऑर्थो केयर, हाँ, वो 3 डॉक्टर अपना प्राइवेट भी कर रखे हैं, ये भी करते हैं। गोपाल और दिनेश अब लगा रहे हैं लेप्रोस्कोपिक मशीन। बड़े हैं, ये आईसीयू मारवाड़ी अस्पताल ने बनवाया है। 2-5-7 दिन में ये चालू हो जाएगा। सब कुछ सुसज्जित है, तैयार है।
करीब करीब 30-35 लाख रुपए की लागत से बनाया है। इस ग्रेड के अस्पताल में कहीं पर भी आईसीयू नहीं है। बड़ी कृपा है प्रभु की कि दाता लोग है, इसके दाता जो है सज्जन, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पूरा 35 लाख रुपये उन्होंने भेज दिया। उनके अर्थानुकूल और सहयोग से और ये हमने बनवा पाया है और ये बन करके तैयार है। बहुत जल्दी यहाँ का निष्पक्ष मतलब ये इलाज होगा। जो रेट सब है वो सब बाजार से आधी या चौथाई होगी। और ये जो हमारे कैबिन्स है दुर्गापुर के बड़े हॉस्पिटलों में उनकी रेट है 11,000 प्रतिदिन कैबिन्स बने। और हम आपको लिए चलते हैं बिहार के भागलपुर से हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा ने खबर भेजी है। भागलपुर में आज काली मूर्तियों का विसर्जन किया गया। आज काली मूर्तियों के विसर्जन की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ बहुत जगह बहुत अच्छी प्रतिमाएं स्थापित की गई और कई जगह, एक जगह से हमारे पास खबर आ रही कि यहाँ कृत्रिम तालाब भी बनाए गए और इन तमाम तस्वीरों के साथ यहाँ पर काली पूजा का आयोजन किया गया और इन तमाम झांकियों के साथ यहाँ काली पूजा का आयोजन किया गया और आज काली मूर्तियों का विसर्जन किया गया। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से विसर्जन किया गया। लोगों ने नाच गाकर काली मां को विदाई दी। कहते हैं रक्त की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। रक्त के एक बूंद से किसी की जान बचाई जा सकती है। इसे देखते हुए इन दिनों आसनसोल और आसपास के इलाकों में रक्तदान शिविर लगातार लगाए जा रहे हैं। आज ईस्टर्न रेलवे, भारत स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से और रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल की तरफ से सम्मिलित तौर पर, साझे तौर पर एक रक्तदान शिविर लगाया गया और इस रक्तदान शिविर में हमारे पास खबर मिल रही है कि 71 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। चूंकि भारत स्काउट एंड गाइड्स के 72 साल पूरे हो रहे हैं और इसे देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने इन संस्थाओं के लोगों से बातचीत की और दूसरी तरफ आमरा कोजुल काली पूजा कमेटी की तरफ से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने भी इनका हौसला बढ़ाया और कहा कि रक्त की कमी को दूर करने के लिए ऐसी संस्थाएं आगे आ रही हैं और इन सब का बहुत बहुत आभार। শিবিরে উদ্বোধন করছেন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় অমন চট্টোপাধ্যায়। আমাদের এই রক্তদান শিবিরের हमारे और जो गेस्ट लोग हैं उन सभी से আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রধান অতিথি আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় অমরনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়। তিনি প্রথম রক্তদাতা সার্টিফিকেট দিয়ে উৎসাহিত করলেন। আমি অনুরোধ করব ওনাকে একটু মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার। বসে আছেন যেখানে আমাদের অতিথিবৃন্দ বসে আছেন, তার সমাজের রক্তদান আন্দোলনের প্রতীকৃত শ্রদ্ধেয় বাবলুদা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন।
উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেয় যতন মৈত্রের উদ্যোগে যে প্রথম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করা হয়েছে তা উদ্বোধন করার জন্য তিনি তার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আন্তরিকভাবে আমি এটা খালি বললাম আরো যে সমস্ত তার হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা, আমরা কতদিনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি তার সুচিন্তিত মতামত কিছু আমাদের কাছে দিন, যাতে অশোকের উদ্যোগ নিয়ে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আজকে এখানে করা হয়েছে তার জন্য আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। কর্ম করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম এবং সেই ধর্ম যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কিন্তু সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং সেই সম্প্রীতি কিন্তু ভ্রাতৃত্ববোধের জায়গাটাকে পৌঁছে দেয়। আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং বিভিন্ন মতামত পোষণ করি। হয়তো সেটা হয়তো অনেকের ভালো লাগতে পারে, অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু এটা মনে করতেই হবে যে সব কিছু ভালো লাগার পেছনে একটা কারণ থাকবে। কারণ আজকালকার সমাজ ব্যবস্থা অনেক উন্নত, অনেক এগিয়ে যাওয়া, তারা কিন্তু কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কিন্তু বেছে নেয়। আমি জানি না বারবার কেন বেছে নেয়, কেন বারবার কি বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির, কখনো ডিপু বলাতে, কখনো পলিটেকনিকে, কখনো ঢাকা স্কুলে, কখনো পলাশ বাগানে, কখনো বাইপাসে, কখনো বেনুকে দেখি, তো ভালো লাগে। এবং আজকে রক্তের সংকট চলছে, আজকে এই সংকটময় মুহূর্তে যে কজনই রক্ত দেবে, আমি জানি না কতজনের হবে, তবে যে কজনই রক্ত দেবে তারা কিন্তু মানুষের সাহায্যে, মানুষের পাশে থাকার প্রয়াস করবে। বললাম না বল না রে বলছে আরো মোটা হয়ে গেছে দাবা নাকি इधर देखने बोले। हाँ उधर देखिए तो बरफ लगी नहीं पड़े गए बारे का कार्यक्रम। नमस्कार। आज जो रविवार को एक बड़ा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, ये आपका ईस्टर्न रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल, जो कि सबसे पुरानी क्लब है आसनसोल की, ये दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि आज भारत स्काउट एंड गाइड्स का 71वां फाउंडेशन डे है, वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो इस आज टारगेट जो है 71 वॉलंटियर्स का ब्लड लेने का है, जिसमें अभी हम लोग 50 क्रॉस कर गए हैं और उम्मीद करते हैं कि 71 भी क्रॉस हो जाएगा।